आज भारत में भारत सरकार चाहे कुछ भी कोई भी बोले, पूरे भारतवर्ष का भी धन किसी एक आदमी को डाल दिया जाए तो पर भी विकास नहीं कर सकता है। वो कब विकास करेगा? अपना व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे कि अपना प्रशिक्षण ले और बढ़िया तरीक़ा से एक काम को पकड़े। बिना जानकारी की सरकार जो है ना अंधाधुंध पैसा बांटती है, बिल्कुल, जिसमें जाके जीरो हो जाता है। कोई ऐसे विभाग हैं बिना ट्रेनिंग का जो है ना उनको ला का बीज दे देता है, जो कोई नहीं समझता है, जाके कीड़ा है उसके भीतर में उसको नहीं समझता है, बेकार कर देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करने के पहले उसको प्रशिक्षित करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी बिजनेस करें। झारखंड ऐसा राज्य है कि यहाँ का कोई भी एक मिट्टी भी पकड़ेगा एक मुट्ठी तो उसमें लाखों रुपया कमा सकता है, कारण कि एक मुट्ठी में कम से कम 3 लाख जीवाणु रहते हैं। वैज्ञानिक लोग उसको जानते हैं। उसी तरह से झारखंड का कोई पत्ती सड़ रहा है उसका भी बढ़िया से खाद बनाए, केचुआ खाद बनाए, काफ़ी उपजाऊ होगा। हमारा जो है ना फसल दिनों दिन उत्पादन होगा। इसी तरह से बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के 12,000 का नौकरी करने जाते हैं बाहर, लेकिन उसका घर में पेड़ है, जमीन है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। यदि उन्होंने 25 तो बैर का पेड़ का सही उपयोग करे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1 साल में वो 2 लाख रुपया कमाएगा। वो भी नहीं करने सके। ऐसा छोटा छोटा पौधा है सिमिया लता का, 1 एकड़ पर लगाए 2000 पौधा लगेगा। निश्चित है कि एक पौधा से 300 ग्राम ला निकलेगा, तो कम से कम आपको 2 से 3 क्विंटल ला निश्चित निकलेगा। आज का रेट जो है ना 800 रुपया किलो है, यानी 1 कुंटल का 80,000। तो 2 कुंटल का 8 दूना 16, 1,60,000। ये फसल होने में मात्र 6 महीना लगता है और दूसरों के वहाँ पर जाएगा 12,000 रुपया में काम करेगा। 12 144,000 रुपया, 1,44,000 रुपया कमाएगा। वे वहाँ पर नौकर बन के रहेगा। लेकिन हमारा झारखंड का आदमी नहीं चाहता है कि मेरे पास कितना बड़ा संपत्ति है। वो समझ जाए 12,000 का नौकरी कहीं नहीं करेगा। इसमें एकदम कोई टेंशन नहीं, घर बैठे अपना पूरा परिवार को देखेगा, बढ़िया से उसका सदी पेड़ का उपयोग होगा। तो हम झारखंड सरकार से चाहे कोई भी सरकार से कहना चाहेंगे कि इसका सदुपयोग हो। भारत का पैसा बहुत कुछ आता है और चला जाता है, राज्य का पैसा आता है चला जाता है। तो इसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि युवक युवतियों को अच्छा ऐसा प्रशिक्षण देके अपना रोजगार अपना हाथ में दे दें, जो जबकि अपना नौकर नहीं बने, मालिक बने। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग सिल्ली में हैं और सिल्ली में 3 दिवसीय गुंज महोत्सव में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इस वक्त हम लोग एक स्टॉल में हैं और लाह को लेकर यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया जिसमें लाह से निर्मित जितने भी सामग्रियाँ हैं वो सभी यहाँ पे सामान आपको मिल रहा है। तो हम लोग जानेंगे। अक्सर लोग जानते हैं जिस प्रकार झारखंड में लाह की खेती हर गांव में, हर क्षेत्रों में होती है पुरजोर तरीके से, लेकिन लोग नहीं जानते हैं गांव में क्या क्या चीज़ बनता है। तो उसी को लेकर हम जानेंगे। तो दादा आपको जोहार हमारे चैनल में। जोहार। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्र कुम्हार हुआ, गांव बनता, प्रखंड सिल्ली, जिला रांची का ही मैं स्थायी निवासी हूं और विगत मैं लाह की खेती 23 वर्षों से कर रहा हूं। तो अभी जो है ना वर्तमान कितने सालों से बोले? 23 साल। 23 सालों से। अच्छा। और 23 साल के भीतर हमने काफ़ी अनुभव हुआ है और उसी हिसाब से भी हम अपने पेड़ों में, जैसे कि ये बैर का पेड़ से कुसमी लाह की खेती सही वैज्ञानिक विधि से बैर पेड़ों पर, सेमिया लता पर, कुसुम पर एवं पलासों पर लाह की खेती किया जाता है, जिससे हम समय समय पर इंसेक्टिसाइड और जो है ना फंजीसाइड का छिड़काव भी करते हैं। इसमें हमारा लाभ फसल सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रहता है। पैदावार ज़्यादा होता है। किसान लोग इसी से चूक हो जाता है, अज्ञानता के कारण से इसका छिड़काव नहीं कर पाता है। तो कम से कम मेरा 40% लाह इसी से, फफूंद से और दुश्मन कीटों से बर्बाद हो जाता है। तो आज जो है ना वैज्ञानिक विधि से लाह खेती करने से ही लाभ हुआ है कि हम लोगों को पूरे जो है ना 80% तक हमको फसल सुरक्षित मिलता है। उसी लाह से हमारा ये जो है ना छीली लाह हो गया। अच्छा। और छीली लाह को प्रोसेस किए हम, इसको मैंने रगड़ाई करने के बाद इसका नाम हो गया चौरी लाह। और चौरी छील के पूरा तैयार करके, हाँ, उसके बाद पानी में इसको धुला गया।
अच्छा, पानी में क्या बोलते हैं धोए गया, मैंने वॉश किए, अच्छा, वॉश करने के बाद इस पानी को अलग किए, तो उससे भी अलग पानी से हमारा खाद बनता है, डाई बनता है उससे, और बहुत वो पानी का उपजाऊ भी हो जाता है पानी से। तो वो पानी का हम उपयोग करते हैं। और हमारे साथ जो लाह जो बच गया, इस लाह को हमारा 40 मीटर का जो थैली होता है कपड़ा का, उसमें पैकिंग करके एक बटन ला भट्टी होता है जिसमें पैकिंग करके हमने बनाते हैं उसमें। उसके बाद ये जो हमारा शुद्ध जो है एक प्रकार का जो है ये बटन ला तैयार हो जाता है। इस बटन लाह को हमने बटन ला कहते हैं, को पिघला के बनाया है, ला को पिघला के, जिसमें भट्टी पर बनाया जाता है, भट्टी पर। तो इसके बनाने के लिए थोड़ा सा प्रक्रिया है। तो इसको मैंने किस उपयोग में लाते हैं इसको हम लोग पॉलिश करने के काम में लाते हैं। अच्छा, पॉलिश, चाहे जैसे कि जहाज में हो, पानी जहाज में हो, अच्छा। आपका फर्नीचर में हो, पलंग में हो, किसी भी चीज़ों पे ये बहुत अच्छा पॉलिश होता है, जिसमें हमारा टिकाऊ भी होगा और जो है ना एक तो माने कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लाई ये नेचुरल कलर है, कोई भी ऐसा चीज़ है नेचुरल कलर, नेचुरल ये मैंने कलर के तौर पे इसको उपयोग करते हैं। और टिकाऊ के लिए भी करते हैं। टिकाऊ के लिए भी। दूसरी बात की है इसका क्या क्या है, इससे जो है ना हमारा जो अभी इस लाह को प्रोसेस करने के बाद जो हमारा लकड़ी निकला, जिसको डांटी कुटी बोलते हैं, इसे हमारे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, लोग तो फेंक देते हैं उसको, लेकिन हमारे ये जो प्लाईवुड बनते हैं, कारण कि इसमें लाह की मात्रा है और टिकाऊ भी होता है और हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद इससे जो थोड़ा सा और भी लाह मिश्रित रहते हैं, इसको भी हम लोग मिला के प्लाईवुड ही तैयार करते हैं। और इससे भी गर्दा जो एकदम डस्ट, उससे हम लोग इसको जो जिसको बोलते हैं मुलम्मा, और मुलम्मा को हमने ऐसी रोजिन मिला के एक सेलिंग वैक्स तैयार करते हैं। इसका सेलिंग वैक्स हुआ जो सील करने का काम में आता है। तो दादा देखा जा रहा है कि लाह का कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है जैसा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ न कुछ काम में आ ही जाता है, चाहे इसका डांटी हो या फिर इसका डस्ट हो। डस्ट भी आप बोल रहे हैं कि उसका भी प्रयोग में आप इसके भीतर अभी जो है ना हमने एक नया रिसर्च किया है कि प्लास जो हमारा फूल है, ये राष्ट्रीय फूल से है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, अभी गांव में जब होली खेलते हैं, तो इसका रंग को पीसते, प्लास को फूल को पीसते के करते थे पहले, लेकिन नेचुरल कलर, नेचुरल उस कलर आ गए। उसमें अभी हमने एक ओभिर इसका तैयार किए हैं। ओभिर इसका छू के देखिए कितना सुगंध, कितना बढ़िया है और एकदम नेचुरल कलर है। प्लास फूल का है, ये प्लास फूल का ही ये कलर है। इसको क्या मैंने सुखा के इसको बनाया गया है कि सुखा के बनाया गया। इसमें थोड़ा सा हमने सुगंध जो है ना गुलाब जल डाले हैं ताकि अच्छा भी लगे। ऐसी कितना जो स्किन में जो साइड इफेक्ट होती है वो भी नहीं होगा, नहीं, एकदम बिल्कुल नेचुरल कलर, नेचुरल चीज। तो दादा जितने भी यहाँ पे आप जो यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये आप खुद से बस अपना ही खुद अपना, आपका खुद का है? तो इससे पहले ट्रेनिंग आपने कहीं से तो लिया होगा? हमने सबसे शुरू में 2000 ईस्वी में IINRG भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम से लिए, और उसके बाद हमने जो अपना काम पर उतर गए और काम करते करते अभी अनुभव हुआ है। और अभी जो है ना हम अपने भी और महिला समिति के द्वारा उनको रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने ऐसी चूड़ी भी तैयार करवा रहे हैं। चूड़ी बनाने के चूड़ी भी बना रहे हैं? हाँ, चूड़ी भी तैयार हो रहा है। तो ये जो दादा ये जितने चूड़ियाँ हैं, ये लाह की चूड़ियाँ हैं? लाह की चूड़ियाँ जितने भी हमारे पास अभी मौजूद हैं, और लाह जो तैयार कर रहे हैं, हमारे भट्टी भी सामने है, एकदम तुरंत ताज़ा भी लाए हैं, लाए भट्टी भी है सामने जो है हमारा भट्टी। अच्छा, सामने से भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अक्सर लाह को लेकर लोगों में उत्साह होती है कि क्या किस प्रकार बनता है। ये भट्टी है, ये सैंपल के तौर पे रखे हैं, ये बन ही रहा है, बन भी जाता है, बन रहा है। अच्छा, बन भी रहा है। हाँ, अभी जैसे कि ये सब कच्चा हो गया बना, इसको पॉलिश कर देंगे, सब थोड़ा सा रगड़ देंगे तो ये साफ हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से ये पेपर वेट हुआ। पेपर वेट यानी एक पेपर जैसे टेबल में अपने कागज को दबाने के लिए, ठीक है, इसको भी बनाया गया है। और ये हमारा काफ़ी टिकाऊ और देखने में भी सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये जो है ना देखा जाए तो हमारे मार्केट में इसका काफ़ी मांग है अभी। अच्छा, काफ़ी डिमांड है। और साथ साथ जैसे ये हमारा पेन होल्डर भी बन गया। पेन होल्डर ये भी लाह से बना है? लाह से ही बना है। ये बाकी सब एक्स्ट्रा मिक्स किए हुए हैं? एक्स्ट्रा मिक्स है ऊपर से ही, जो मोती मेटल है ये लाह का ही है। अच्छा, इसी तरह से हमारे जो एक साधारणतः सिंदूर का जो है ना, सिंदूर रखने का डब्बा, ये जो बाहर से पूरे लाह पॉलिश किया गया है और मोती बाहर में और लरी बैठाया गया है।
लरी और मोती ये बाहर का बाहर का है, जो बाकी जितना भी भीतर मैटर है, ये सब में ला का है। तो इसी तरह से हमारा जो है ना ये भी ला का प्रोडक्ट एकदम काफ़ी सभी तैयार हो रहे हैं और सुंदर, इसमें बिकने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो समझ रहे हैं ये नेचुरल चीज़ है वो फट से ले रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो तो रेट पूछते हैं तो बोलता है कि ज़्यादा रेट है, लेकिन ज़्यादा रेट तो है नहीं, तो पर भी उनके लिए लगता है। जो बाज़ार में 100 रुपया में एक जोड़ी चूड़ी मिलता है तो हमारे यहाँ पर 150 में मिलता है, 150 में थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा होगा, ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक लोकल फॉर वोकल यहाँ पे एक मुहिम भी चलाई जा रही है, क्योंकि जो बाहर से जो विदेशों से आते हैं, जैसे चाइना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको प्रमोट नहीं करनी चाहिए। भले ही यहाँ पे थोड़ी सी 20 रुपया 30 रुपया ज़्यादा लगे, लेकिन हमें चाहिए कि स्थानीय लोगों, स्थानीय दुकानदारों से ही खरीदना चाहिए। हाँ क्योंकि जरूर। दादा आप, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग खरीदारी करते तो कहीं ना कहीं पैसा यहाँ पे ही राउंड करेगा, तो आप भी मजबूत होंगे, साथ ही आपका भी योगदान होगा। जरूर, लेकिन ये भी हमारा जैसे कि बाहर से जो आते हैं, बाहर से जैसे हमारे अभी आए थे, नेपाल से आए थे और आपको ऑस्ट्रेलिया से आए थे। अभी अभी हमने जो है ना उनको ऐसी चीज़ बना के दी है जिसका नाम बटन लॉक है। इसको हमने बटन लॉक, तो इसको बना के दिए। वो काफ़ी यहाँ का माल को चॉइस किए, कारण कि यहाँ पर एकदम नेचुरल और कोई मिलावटी नहीं, एकदम शुद्ध लाह मिला, बटन मिला। और वो उन्होंने जाके फिर हमको ऑर्डर भी दिया। इसी तरह से ऑर्डर देता है, बनता है, यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर जैसे कि अभी अमेरिका से आए हुए थे, अमेरिका से भी हमारा सैंपल ले गया, उनको भी मैंने ऐसा कुछ सामान बना के दिए, उन्होंने भी चॉइस किया। लेकिन हमारे पास अभी है, छोटा रूप में है कुछ, उन्होंने हमको 1 सप्ताह में 1 टन माल जो है ना मांगने लगा, लेकिन मेरे पास उतनी क्षमता नहीं हुआ कि हम दे पाए। तो मेरे पास जैसे कि अभी 1 सप्ताह में कम से कम 3 से 4 कुंटल माल तैयार हो जाता है इसी तरह से, और बाहर चला जाता है। तो हमारा इसी से काफ़ी जो है ना अपने समिति के लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग भी पूरे अपने मित्र, घर परिवार के सभी लोग इसी पर जुड़े हुए हैं, और अपना रोजगार एक तो प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तरफ से और भी आपको अगर उस टाइप से फैसिलिटी दिया जाएगा, मशीन दिया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आप इस छोटी सी चीज़ों से इतनी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, तो अगर उस प्रकार का क्या कहना? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, सरकार सही जहाँ पर लाभ पोषक वृक्ष है इसका उत्पादन को बढ़ाए, और जहाँ उत्पादन बढ़ गया अच्छा प्रशिक्षण दे के टूल किट व्यवस्था करा। जो कोई नहीं समझता है, जाके कीड़ा है उसके भीतर में, उसको नहीं समझता है, बेकार कर देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करने के पहले उसको प्रशिक्षित करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी बिजनेस करें। आज भारत में भारत सरकार चाहे कुछ भी कोई भी बोले, पूरे भारतवर्ष का भी धन किसी एक आदमी को डाल दिया जाए तो पर भी विकास नहीं कर सकता है। वो कब विकास करेगा? अपना व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे कि अपना प्रशिक्षण ले और बढ़िया तरीक़ा से एक काम को पकड़े। बिना जानकारी की सरकार जो है ना अंधाधुंध पैसा बांटती है, जिसमें जाके जीरो हो जाता है। कोई ऐसे विभाग हैं बिना ट्रेनिंग का जो है ना उनको ला का बीज दे देता है। धन्यवाद, आपको जोहार। जोहार। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कई सारे बजट में प्रस्ताव में लाते रहती है, लेकिन जो प्रशिक्षित इस प्रकार के जो कुटीर उद्योग जो चलाते हैं उनको नहीं लाभ मिल पाता है। और कहीं ना कहीं झारखंड में क्या होता है कि प्रशिक्षण की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी भी देखा जाता है। और भी एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि लोगों में ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं, अपने ही चीज़ों के प्रति जानकारी नहीं है। चाहे वह पलास का पेड़ हो दादा क्या, और जो पलास का पत्ता भी अगर गिर जाता तो उससे भी खाद बनता है, उससे भी केचुआ खाद वो करके उसको भी सेल कर सकता है। लोग झारखंड में लोग अपने ही चीज़ों को नहीं जानते हैं, यही कारण है कि यहाँ पे लगातार प्लान होता है। लेकिन दादा के द्वारा एक बहुत महत्व इस प्रकार का कुटीर उद्योग और स्वरोजगार करके एक लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं दादा। तो एक कहीं ना कहीं एक क्योंकि भारत गाँव का देश है, जब गाँव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। तो इस वक्त हम लोग गूंज महोत्सव में हैं, और दादा आपने महत्वपूर्ण बातें कही, तो आपसे जुड़ने के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। लगातार खबरें हम सबों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।